दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। क्या तेरी माँ ने यह नाटक करने ही सिखाए हैं। सुहाना, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सब आने वाले हैं। जी मम्मी जी। सुहाना और रजत की शादी को 4 महीने हुए हैं। उसकी दोनों नंद नंदोई बच्चों के साथ डिनर पर आने वाले हैं। सासू माँ का बड़ा मन था अपनी बेटियों से मिलने का। रजत ने कहा था मम्मी घर पर नाश्ता करवा कर डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में चल पड़ेंगे, पर वे नहीं मानी। अरे घर में बहू है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, खाना बनाना ही कितना है। बहू ऐसा करना, खाने में 3 सब्जी, खीर, पूरी, पुलाव, बस इतना ही बना लेना, और नाश्ते में बाकी तो बाजार से मंगवा दूंगी। तो पनीर टिक्का, चिल्ली पटेटो और पिज्ज़ा बच्चों के लिए घर पे ही बना देना, बच्चे खुश हो जाएंगे मम्मी के हाथ का खाकर। ठीक है मम्मी जी। और हाँ बहू, खाना तैयार करने के बाद साड़ी पहन लेना। मम्मी जी, इतनी गर्मी में साड़ी। अरे तुम कौन सा दुनिया में पहली बहू हो जिसको साड़ी पहनने के लिए कह रही हैं। हमने भी पूरी उम्र साड़ी पहनकर ही काम करा है। सुबह से रसोई में लगे लगे सुहाना की हालत खस्ता हो गई थी। वह सारे काम समेट 2 मिनट एसी चलाकर कमरे में बैठी ही थी कि सासू माँ आ गई। अरे बहू, तुम यहाँ बैठकर एसी की हवा खा रही हो। वहाँ वे लोग सब पहुँचने वाले हैं। जल्दी से पानी के गिलास भरकर रखो, देखो कोल्ड ड्रिंक ठंडी है कि नहीं। इतनी गर्मी हो रखी है बाहर। इतनी देर में वे सब आ जाते हैं। सबको नमस्ते कर सुहाना पानी देकर नाश्ता लगाने लगती है। छोटी नंद कहने लगी, भाभी मैं चाय नहीं कोल्ड कॉफ़ी लूँगी, बच्चे चॉकलेट से पीते हैं। ठीक है दीदी। इतने में छोटे नंदोई विजय बोले, अरे भाभी आप भी आइए ना। अरे बाद में कर लेगी। अरे ये बाद में ले लेगी जमाई जी, आप लीजिए गर्मा गर्म नाश्ता। सब नाश्ते की तारीफ भी बहुत करते हैं। कुछ देर बाद सबके लिए फ्रूट काट कर देती है, फिर रात के खाने की तैयारी में लग जाती है। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। दोनों में से कोई सी भी नंद थोड़ी सी हेल्प करवाने किचन में एक बार भी नहीं आई थी, और ना ही सासू माँ ने कहा था लो बहू मैं कुछ करवा देती हूँ। फिर मैं सबके लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया और गरम गरम पूरियाँ निकाल कर देने लगी। सब खाने की खूब तारीफ कर रहे थे। सब ने खाना खाया। रात को विदा होते होते रात के 11 बज गए। मेरा थकावट की वजह से बुरा हाल हो रहा था। मैं अपना खाना लेकर अपने रूम में आ गई और एसी चलाकर खाने लगी। इतने में सासू माँ कमरे में आ गई। अरे बहू खाना खाने लग गई। मम्मी जी भूख लग रही थी। चलो कोई बात नहीं, खा लो। जब तुम्हारा खाना हो जाए तो बाहर से और रसोई सारी समेट देना। मम्मी जी बहुत गर्मी हो रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। कल सुबह कर दूंगी। अभी बचा हुआ खाना फ्रिज में लगा दूंगी। पता नहीं तुम आजकल के बच्चे, जरा सा हाथ पैर हिलाए और थक गए। अरे मैं इतना काम करती थी। 4 ननद थी मेरी, और तुम्हारी दोनों नंदे भी अपनी नंद के आगे चक्कर घिरने से घूमती रहती हैं। पर मम्मी जी बड़ी दीदी की तो नंद ही नहीं है, पर छोटी की तो 3 हैं। मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप काम में लग जाती हूँ। उन बातों को 10 दिन हुए थे। एक दिन मैंने सासू माँ की और छोटी नंद की बातें सुनी। तो ये नंदों को भी कुछ काम नहीं है क्या। जब देखो आई रहती हैं। 3 महीने हुए उन बातों को जब आई थी, अब फिर मुँह उठा के आ गई। ऐसा कर छोले चावल बना कर रख दे और चाय के साथ समोसे मंगवा दे। मैं सासू माँ की बात सुनकर चौंक जाती हूँ। और ऐसा करिए, रश्मि शाम को सिर पर कपड़ा बांध के लेट जाइयो। कह दे मेरा तो सिर में दर्द है बहुत तेज। अपने आप बनाएंगी और खाएंगी और तुझे भी खिलाएंगी। अब बेटियों का नंदों की अवगत करना कहाँ गया। कितनी अच्छी सलाह दे रही है अपनी बेटियों को। पर मैंने सोचा मुझे क्या जरूरत पड़ी। ऐसे ही 15 दिन और निकल गए। रात को खाना खाते हुए अपने बेटे से कहने लगी, रजत उन बातों को 1 महीना होने वाला है जब तुम्हारी बहन और जीजा जी आए थे। मैं सोच रही हूँ महीने में एक बार तो सबको एक साथ इकट्ठा होकर डिनर करना ही चाहिए। क्यों बहू, तुम क्या कहती हो। जैसा आपको ठीक लगे मम्मी जी। तो रजत कहने लगा, मम्मी मुझे तो कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है बेटा, अगले संडे को बुला लेते हैं। 2-3 दिन बाद अपनी बहू से कहती है, इस बार क्या बनाएगी बहू। मम्मी जी मैं सोच रही हूँ मखनी दाल और भरवा नान बना लेते हैं, साथ में रायता हो जाएगा। नाश्ता बाजार से मंगवा लेंगे। बहू घर पर कुछ और ना मम्मी जी, हर बात थोड़ी अच्छी लगता है कि उन्हें आते हुए शर्म आएगी। सोचे उनकी वजह से इतना काम फैल जाता है। तो सासू माँ सोचने लगते हैं चलो जो बना दे वही बढ़िया। उस दिन सुहाना दोपहर को दाल चढ़ा देती है और आलू उबाल कर स्टफिंग तैयार कर नान काटा भी तैयार कर देती है। दही उसने कल रात को ही जमा दी थी। सबके आने पर कोल्ड ड्रिंक देने के बाद सबके लिए चाय नाश्ता लगा देती है। थोड़ी देर बाद फ्रूट भी काट कर ले आती है। एकदम से उसका सर घूमने लगता है और अपने कमरे में आकर लेट जाती है। इतने में सासू माँ पीछे पीछे आ जाती है। अरे बहू, यह कौन सा टाइम है लेटने का, चलो खाने की तैयारी करो। वह उठने लगी तो उसको
दोबारा चक्कर आ गया। तो रजत कहने लगा, मम्मी सुहाना की हिम्मत नहीं है, आप दीदी को कह दो, वह बना लेगी। जब तो बेटे के सामने वह कुछ ना बोली। दोनों बहनों ने माँ ने मिलकर बड़ी मुश्किल से सबको खाना खिलाया। रजत एक प्लेट में सुहाना के लिए खाना भी डालकर ले जाता है, पर उसे खाया नहीं जाता और वह सो जाती है। सुबह उठने के बाद जब रजत ऑफिस चला जाता है तो सासू माँ गुस्से में उबलती हुई सुहाना के पास आती है। वाह बहू वाह, क्या नाटक करा है मेरे बेटे के सामने। अगर खाना नहीं बनाना था तो पहले ही मना कर देती। बेचारी मेरी दोनों बेटियां इतनी गर्मी में मायके में आकर भी खुद खाना बनाकर खा कर गई। तुम्हारे अंदर तो शर्म लिहाज नाम की चीज़ नहीं है, यही सीख कर आई अपने मायके से। मम्मी जी, हमारे घरों में बेटों को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती। अच्छा, और कैसे शिक्षा दी जाती है तुम्हारे मायके में कि घर पर कोई आए तो उसका मान सम्मान करो? मैंने तो हमेशा अपनी मम्मी को भी अपनी बुआ का सम्मान करते ही देखा है। हमारे घर में बेटी को यह शिक्षा नहीं दी जाती। कितनी नंद आए तो सर पर कपड़ा बांध कर लेट जाइयो, वे अपने आप काम कर लेंगी। सासू माँ समझ जाते कि बहू ने मेरी और रश्मि की सारी बात सुन ली थी और आज इसने नहले पर दहला मारने का मौका मिल गया। अब चुपचाप वहाँ से खिसकने में ही भलाई समझती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।